तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे अच्छे से ड्रेसअप होकर आ चुके हैं अपने जैकेट्स पहनकर। तो यहाँ पर मैं पूछ रही थी कि जो पैडल है वो कौन मारने वाले हैं। तो अज़मा के पापा ने कहा कि मैं और रुएद मारेंगे। और बस अब यहाँ पर हमने अपनी अपनी जगह ले ली है, सीट्स हमने अपनी बना दी है। तो जब जाने लगी हमारी बोट, तब जो राइडर है उन्होंने कहा कि एक साइड में वेट ज़्यादा हो रहा है, तो लास्ट में जो बच्चे बैठे हैं थोड़ा सा अपनी जगह चेंज कर लो। तो यहाँ पर रिदा और अज़मा जो है अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर अज़मा इतना ज़्यादा डर रही थी यहाँ से यहाँ आने के लिए। तो यहाँ पर ना बोट में आने से पहले ही हमारी थोड़ी सी ऐसी बातें हो रही थी कि बोट में अगर जाएंगे तो डूब जाएंगे, डूब सकते हैं, ऐसे ऐसी बातें हो रही थी। तो अज़मा डर गई थी, तो उस वजह से चिढ़कर वीडियो में नहीं आ रही थी, वो डर के बैठी हुई थी। तो हम बोल रहे थे कितना भी ज़्यादा मत डरना। तो बस यहाँ पर बस बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती मजाक करते हुए इस व्यू को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। वैसे पानी इतना ज़्यादा साफ़ नहीं है, बट हाँ ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली वापस आ गए हैं। थोड़ा सा डर भी था अंदर जाने के बाद, और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करके आए हैं। और यहाँ पर अज़मा का डर देखकर और ज़्यादा हंसी आ रही थी सबको। तो बस यहाँ पर सबने एंजॉय किया, वापस आ गए हैं। अभी देखते हैं अगला क्या हमारा पॉइंट होगा। तो बस यहाँ पर अभी सब ऊपर आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही बोटिंग करके ऊपर आए तो हमें यहाँ पर ये परिंदे दिखे, ये ऑस्ट्रिच। तो बस यहाँ पर ये थे, और जैसे इनको बुलाया तो ये सामने आ गए। इनको लगा कि कुछ खाने को दे रहे हैं। वैसे ना इनको इतना ज़्यादा यहाँ पर क्लीन तरीके से नहीं रखा गया, तो वही देखकर हम थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए। तो बस अब क्या ही कर सकते हैं। तो जैसे इनको बुला रहे थे तो ये सामने आते जा रहे थे, और वहाँ से निकल कर अब हम जा रहे हैं यहाँ पर एक बाइक राइड है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जाते हुए रिदा को टच मी नॉट जो छोटे से पौधे होते हैं वो दिखे। तो यहाँ पर हम दोनों इसके साथ खेलने लग गए थे। और बचपन में किस किस ने इस तरह से इन पौधों के साथ खेला है? हमने तो बहुत खेला है। अभी भी जब भी दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके साथ थोड़ा बहुत टच कर लो, ताकि वो अपने मतलब मुरझाने वाले मोड में आ जाए। तो इस तरह से सब करते थे हम लोग। यहाँ पर अज़मा और रिदा अकेले बैठकर राइड करना चाहते थे। यहाँ पर जो राइडर थे उन्होंने अज़मा और रिदा को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी राइड करेगा उनके पीछे मैं बैठूंगा, और अगर कोई बड़ा राइड करता है तो वो अकेले राइड कर सकता है, यानी कि रुएद जैसे राइड कर सकता है तो वो अकेले कर सकता है, लेकिन इन दोनों लड़कियों के साथ वो बैठेगा। तो हमने मना कर दिया। हमने कहा कि बच्चों को अकेले राइड करना है और किसी को पीछे नहीं लेना है। अगर बैठेगा भी तो रुएद बैठेगा, लेकिन उन्होंने मतलब जो राइडर थे उन्होंने मना कर दिया। और ये पेड़ है, यहाँ पर आने के बाद इसको 100 रुपीज़ देना है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री है, बस ये एक चीज़ जो है ना यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। तो हमने मना कर दिया, हम स्किप करके आ गए। अब यहाँ पर हम इस बैलगाड़ी में बैठने वाले हैं। यहाँ पर वैसे ये सारी चीज़ें ना, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब यहाँ पर मतलब सिटीज़ में नहीं मिलती है। तो हमें लगा कि क्यों ना हम ये राइड भी ले लें, क्योंकि सिटीज़ में ये सब हमें देखने को भी नहीं मिलता है, काफ़ी कम मिलता है देखने को। तो लगा कि चलो एक राइड ले लेते हैं। यहाँ पर अज़मा तो आकर बैठी, लेकिन रिदा को हम काफ़ी बुला रहे थे, रिदा ने मना कर दिया। तो रिदा नहीं आई। तो यहाँ पर मैंने रिदा को जो भी मेरा कैमरा है वो रिदा के पास दूंगी, और हम यहाँ से निकल जाएंगे राइड लेने के लिए।
इस राइड में हम सब ने बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय किया है, क्योंकि ये जो राइड है जब चल रही थी तब ना कहीं पे खड्डे आ रहे थे, कहीं पे साफ था, मिट्टी साफ थी। तो वो एक अलग एन्जॉयमेंट था, क्योंकि इतना ज़्यादा ये गाड़ी हिल रही थी और बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी। जब तक इस राइड में थे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि पूरी फैमिली इकट्ठा बैठकर हमने एंजॉय किया। बस रिदा और मेरे ससुर जी नहीं आ पाए, तो ससुर जी तो खैर आएंगे ही नहीं। रिदा को हमने काफ़ी फोर्स किया बट नहीं आई। तो बस मैंने रिदा को कहा कि चल ठीक है, तू नहीं आ रही तो वीडियो तो बना दे। तो रिदा यहाँ पर रुकी थी। तो हमारी जो बैलगाड़ी की राइड थी वो हो गई है। अब यहाँ पर आए हैं हम। रिदा हॉर्स में बैठना चाहती थी, काफ़ी टाइम से बोल रही थी, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। अब फ़िलहाल जब हम आए हैं तो यहाँ पर भीड़ तो हट गई और जो राइडर थे वो भी नहीं थे। तो काफ़ी लोग जो थे यहाँ पर वेट कर रहे थे कि वो कहाँ पर गए हैं। तो यहाँ पर वेट करने से हमें अच्छा लगा कि चलो आगे चलते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी टाइम यहाँ पर रुके, देखा, जो राइडर है वो नहीं थे तो हमें आगे जाना पड़ा। तो यहाँ पर जब आगे आए तो दिखे यहाँ पर कोई फैमिली थी, एक बच्चा और एक माँ थे जो कि पानी में खेल रहे थे। तो यहाँ पर जो म्यूज़िक है वो भी लगी हुई थी। तो छोटा सा बच्चा था, देखिए यहाँ पर, वो नॉन मुस्लिम थे और वो यहाँ पर पानी में खेल रहे थे। तो बस अब हमने सोचा कि यहाँ तक आए हैं तो यहाँ पर आगे हमने मुड़ के देखा तो हमें यहाँ पर एक और स्पॉट मिला जहाँ पर कुछ और सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर देखा तो देखिए यहाँ पर छाछ हमें मिल रही थी, दही की छाछ, और साथ में इमली की जो जिगली होती है, यानी कि जो खट्टी मीठी बचपन से खाते हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पर ना देसी तरीके का, देसी चीज़ें मिलेंगी, वो था। साथ में यहाँ पर नमकीन पारे भी थे, यानी कि जो शक्कर पारे होते हैं वैसे ही नमकीन पारे भी होते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों हम लेंगे। अब यहाँ पर जो जो मिलता जा रहा था वो खाते जा रहे थे। और ऐसा था कि ये सारी चीज़ें खाकर लास्ट में जो मील हमें खाना होगा, जैसे लंच करना होगा, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें जगह जगह पर मिलती है। तो सब कुछ खाओ और अनलिमिटेड है, जितना आपका मन करे उतना। अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो डबल खा लेंगे। तो फिर लंच खाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लंच में और ज़्यादा चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर ना एक साइड में छाछ मिल रही थी, एक साइड में देखिए जो मैंने बोला इमली, और साथ में जो नमकीन पा रहे हैं वो हैं। तो यहाँ पर ये आंटी जो है उन्होंने कहा कि थोड़े से लेकर देखो, टेस्ट अच्छा है तो खा के देखो। तो फिर जैसे मैंने लिया और बैठकर खाया तो फिर मुझे लगा कि और लेना चाहिए था। ये सारी चीज़ें ना चलते फिरते खाने वाली है, और मैंने सोचा कि चलो अब ठीक है, अभी जाकर हम यहाँ पर बैठेंगे, खाएंगे। इसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे और लेना चाहिए था। तो फिर मैंने कहा रिदा से कि जाते समय मुझे याद दिलाना कि नमकीन पारे जो है लेकर जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा चलते फिरते खाते रहेंगे। और यहाँ पर अभी हम आए हैं तो रिदा को जो घोड़े वाला था वो मिल गया है। तो हॉर्स राइड रिदा कर रही है। बस ये बहुत ज़्यादा लंबा लेकर नहीं जाएंगे, बस इतना ही फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए, वीडियो वगैरह बनाने के लिए बैठ सकते हैं। और अब यहाँ से हम निकल कर बाजू में ही इसके था, तो यहाँ पर ये घोड़ा गाड़ी थी यहाँ पर। तो इस गाड़ी में भी ना इकट्ठा सब नहीं बैठ सकते, क्योंकि जो घोड़ा है उसके ऊपर लोड आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि थोड़े थोड़े लोग कर बैठना। तो पहले तो मैंने भैया और रिदा आज़मा को बोला कि तुम लोग बैठो, तुम लोग जाके आओ। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट ट्रिप बैठेंगे तो हम 4 बैठेंगे। अब ये लोग राइड लेकर आ चुके हैं, और यहाँ पर आने के बाद ना भैया उतर गए, और उसके बाद जो घोड़ा चलाने वाले थे उनको बोला, तो अज़मा के पापा भी साथ में जाने वाले थे। बच्चों को लेकर मैं पीछे बैठने वाली थी, बट उन्होंने मना कर दिया। इतने सारे लोग इकट्ठा नहीं जा सकते, तो हमने कहा कि एक बच्चे को एटलीस्ट ले लेते। तो उन्होंने वो भी मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि 2 लोग ही बैठ सकते हैं, और 2 लोग पीछे नहीं बैठेंगे, एक आगे और एक पीछे बैठ सकते हैं। तो
तो अब क्या ही कर सकते थे, तो सोचा कि चलो अब राइड तो लेनी है, तो चलो लेते हैं ऐसे ही। तो हमारी जो घोड़ा गाड़ी की राइड है वो हो गई है। सीधे वहाँ से निकले तो यहाँ पर ना इस तरह से क्ले पॉट बनाने वाला एक सेक्शन था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट्स भी थे। तो यहाँ पर ना हमने सोचा कि फ़िलहाल अब अज़मा को बनाने देते हैं, जब भीड़ कम हो जाएगी तब देखते हैं, अगर पॉसिबल रहा तो हम आएंगे। तो यहाँ पर एक अज़मा ने एक पॉट बनाया है, तो इस तरह से उसने बनाया। थोड़ा बहुत जब बिगड़ रहा था तो जो अंकल हैं वो बैठकर यहाँ पर इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर अज़मा ने इस तरह से बना लिया है। तो अब हम ये साथ में लेकर जा रहे हैं, तो ये वो हमें ही देते हैं, जो भी हम बनाते हैं तो हम लेकर जा सकते हैं। तो अब हम लेकर तो आ गए थे, अब इसको सुखाने की जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर हम इसको रखें और लेकर जाएं साथ में। तो हमने एक जगह ढूंढ कर रख दिया है। अब जाते समय हमें यहाँ पर एक मिरर दिखा और बहुत सारे फ़ोन, टेलीफ़ोन दिखे, तो मैंने और रिधा ने यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचाया। और साथ में यहाँ पर ना रागी की जो गंजी होती है वो मिल रही थी, तो यहाँ पर वो मैं तो पीना नहीं चाहती थी, लेकिन ये जो आंटी थी वो काफ़ी इंसिस्ट कर रही थी कि थोड़ा सा पी लो, एक बार पियोगे तो आपको समझ में आएगा टेस्ट कैसा रहता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है पी लेंगे। तो उन्होंने मुझे यहाँ पर ग्लास में डाल कर दिया और रोहित ने कहा कि देखो यहाँ पर चाची अलग अलग पहले के एंटीक टेलीफोन्स है उसका वीडियो बना लो। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। फिर यहाँ पर हमने रागी की गंजी पी ली। फिर इसके बाद अब यहाँ से हम जाएंगे सीधे, देखते हैं कहाँ पर हमारा जाना होता है। तो यहाँ पर अभी जाते समय ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से पत्थर थे, पैरों में वो एकदम से चुभने लग गए थे बीच में अगर आ रहे थे। तो मैंने मेरे ससुर जी का हाथ पकड़ा और लेकर आई, वो मना कर रहे थे। फिर मुझे लगा कि नहीं, हाथ में पकड़ती हूँ, आप चलो। तो यहाँ पर आने के साथ ही वो मेरा हाथ छोड़कर आगे चले गए। उनको भी यहाँ पर चलने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो अकेले चलना चाहते थे। तो बस अभी हम यहाँ पर आए हैं मैजिशियन के पास, यहाँ पर अब हम मैजिक देखेंगे। 1 2 3। तो देखिए मैडम सर, जादू का स्टिक रहेगा, हाथ में कुछ नहीं, खाली हाथ रहेगा सर, ठीक है। ऐसे रब करेंगे, इधर भी रब करेंगे और ऐसे राकू लगाते बोलेंगे आ जाओ छू मोर राइट। 1 कॉइन आ गया सर, 1 कॉइन आया है। इसी कॉइन के ऊपर फू करेंगे, गायब हो जाएगा, 2 बन कर आएगा, ठीक है। चलो 2 कॉइन बन जाओ, 2 हो जाओ मोर राइट। झोले से थोड़ा जड़ी लाएंगे और वही कॉइन को 2 कॉइन बना देंगे। बना भी डाला नहीं था सर, अभी 1 कॉइन एक ही रहेगा। डाला नहीं वो तो मैं देख रहा हूँ कि आप सभी मैजिक थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं। आप बनेगा 2 कॉइन, 1 2 3 फू करेंगे, ऐसे राकू लगा देंगे, हाथ को झड़काएंगे और इसी कॉइन को ऐसे तोड़कर 2 कॉइन बनाएंगे। तो दोनों कॉइन मैडम सर गायब होगा, 3 बन जाएगा। पर 3 मेरे हाथ में नहीं, 3 कॉइन एक कोई भी आएंगे उनके हाथ में, बनाते ही गाना कोई भी आ सकता है। जा रोहित, अज्जू जा जा अज्जू जल्दी जा। चेक करता हूँ, 1 2 3 मिल गया है कॉइन। ये रहा, हाथ नीचे, सर ठिला, बाहर कर रही थी। बना लो और अपने हाथ पर किसी मैडम सर के पास से एक 100 रुपीज का नोट लेकर अपने हाथ पर थोड़ा देखिए सर, सभी मैडम सर देखना। 3 चलो जाओ, वही नोट लाओ। अरे हाथ नहीं जलाना, वही बंद कराओ। फूक लगाएंगे मैम एक बार। 1 2 3 चलो, वही आम राइट, वो 3। तो देखिए फ्रेंड्स, मैजिशियन का मैजिक हमने देख लिया, काफ़ी अच्छा था। वो पूरा वीडियो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी। अब यहाँ पर हम आए हैं, ये विलेज टाइप में कुछ एरिया था। यहाँ पर ना कुछ अलग जो चक्की रखी गई है जिसमें गेहूं जवार पहले पीसा करते थे वो। तो यहाँ पर आगे आने के बाद एक स्टोर था जिसमें कि पुरानी चीज़ें और कुछ विलेज टाइप की चीज़ें थी जो कि सेल करने के लिए भी रखी गई थी, जो कि हमें इतनी अच्छी लगी नहीं, क्योंकि अब लेकर जाएंगे तो कोई पहने ना पहने, इससे अच्छा है कि ना ही लो, क्योंकि सबकी पसंद हमें पता है किसकी किसकी क्या पसंद है। तो इस वजह से हमने यहाँ से कुछ नहीं खरीदा, बस उनसे पूछा
कि ये हैंडमेड है, तो उन्होंने कहा कि ये हैंडमेड नहीं है, मशीन मेड है, तो इस वजह से कुछ भी नहीं खरीदा। ऊपर उन्होंने एंटिक चीज़ें रखी थी, छोटी छोटी सी खिलौने जैसे। यहाँ पर ये साड़ियाँ वगैरह रखे थे। और आगे आए तो यहाँ पर रिदा और अज़मा खेलने लग गए। हम जाकर साइड में बैठे थे क्योंकि हम चल चल के काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो एक साइड में बैठे हुए थे। यहाँ पर अज़मा और रिदा सिर्फ खेल ही नहीं रहे थे, वीडियोस भी बना रहे थे, अपने कुछ पिक्चर्स भी बना रहे थे, अपनी मेमोरी बना रहे थे। तो बस यहाँ पर दोनों खेल कर आ चुके थे। अब यहाँ पर हम काफ़ी देर बैठे, थोड़ा सा रेस्ट किया, बातें वगैरह की। इसके बाद फिर ये दोनों गए पानी के पास में थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग निकल गए लंच करने के लिए, तो हमने उनको बुला लिया था दोनों को, तो वो आ रहे थे। तो यहाँ पर ना काफ़ी भीड़ होने वाली थी, इस वजह से हमने सोचा कि चलो लंच करते हैं। यहाँ पर पान और केला भी मिलता है, तो हमने सोचा कि लंच के बाद यहाँ पर आते हैं। तो अब फ़िलहाल हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर जो बुफे सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है, वहाँ पर इतनी भीड़ है। इसके बाद बाहर भी इससे ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पर ना हमें लगा था कि लोग नहीं हैं, तो ये अब जाकर समझ में आया कि लोग थे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। इसी के हिसाब से वो इन मतलब कुकिंग भी इनकी इसी के हिसाब से होती है, टिकट वगैरह जब बन जाते हैं। तो अभी हमारे हाथ पे जो बांधा हुआ बैंड है, उसको उसका जो नंबर है वो लिख रहे थे, कितने मेंबर्स हैं उनके हिसाब से यहाँ पर कुकिंग होती है। तो बस अब बैंड के हिसाब से हमें खाना मिल रहा था। तो हम मैंने यहाँ पर 2 प्लेट्स लिए थे, एक मेरा और एक अज़मा का था। अज़मा मेरा वीडियो बना रही थी, इस वजह से मैंने अज़मा का प्लेट ले लिया था, और जो मुझे चाहिए था वो मैं मेरे प्लेट में डाल रही थी, और जो अज़मा नहीं खाती वो मैं नहीं डाल रही थी उसके प्लेट में। जो अज़मा खाएगी वही प्लेट मैं लूँगी। और ये जो प्लेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थे। तो बस अभी लेते जा रहे हैं, मैं और अज़मा को पूछती भी जा रही थी कि जो चीज़ें तुझे चाहिए वो बताना, वही मैं लूँगी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, काफ़ी टाइप की सब्जियाँ थी। ये सारी चीज़ें वेज थी। तो यहाँ पर उन्होंने अचार लगाया था, एक टाइप का पायसम रखा था, साथ में बेसन था, मटकी दाने की सब्जी थी, साथ में फ्राई की हुई मिर्चें थी, और सलाद था, अचार था, सेंग दाने की चटनी थी, दही था, रोटियाँ। देखिए यहाँ पर चपाती मैंने मना किया, फिर भी उन्होंने रखा, मैंने ले लिया। अब जब बोल रहे हैं तो मैंने लिया। और कड़क रोटियाँ भी थी। साथ ही साथ आगे जाएंगे तो मसाले वाली रोटी भी थी। यहाँ पर आगे आने के बाद मुझे सलाद यानी कि पचड़ी और मैंगो का जो पल्प होता है यानी कि आम रस, और साथ में मुझे पूरन पोली भी मिली थी। मैंने उनको काफ़ी मना किया था रोटी यानी कि चपाती लेने से, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती दे दी। और पूरन पोली मिली है तो मैंने सोचा कि रोटी जो है वो स्किप कर देते हैं, यानी कि चपाती मैं नहीं खाऊंगी। तो चलिए अपना मील एंजॉय करते हैं। काफ़ी टेस्टी और इतना अच्छा मील, एकदम देखकर दिल खुश हो गया था, देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ का टेस्ट भी एक अलग ही टेस्ट था, ऑथेंटिक देसी टेस्ट था। बहुत ही एंजॉय किया हमने इस खाने को। वेज में इतनी सारी वैरायटी मिल जाए, पेट क्या मन और दिल सब कुछ भर गया था। सच में इतना ज़्यादा टेस्ट, हम बड़े तो खा ही रहे थे, हमारे जो बच्चे यानी कि रिदा और अज़मा जो है ना, वो भी बड़े शौक से खा रहे थे। वरना दोनों भी चूज़ी हैं, इतना ज़्यादा खाना मतलब कोई चीज़ उनको पसंद आए और मतलब बार बार लेने का मन करे, वो बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं, ऐसे ही दोनों हैं। तो यहाँ पर ना दोनों जा रहे थे, लेकर आ रहे थे। अच्छा लग रहा था देखकर, बच्चों को खाते हुए देखकर, क्योंकि उनको इतनी चीज़ें जो है ना यहाँ पर पसंद आ रही थी। तो सच में बहुत अच्छा लगा देखकर, सबका पेट इतना अच्छे से भर गया कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर अज़मा ने पूरन पोली और आमरस को देखकर रोटी जो थी वो स्किप करने को यहाँ पर बोल रही थी कि मैं रोटी वगैरह नहीं खाऊंगी, आमरस के साथ पूरन पोली इतना ही खाऊंगी। तो मैंने कहा कि हाँ, रोटी मत खाना, बट हाँ आमरस के साथ पूरन पोली और एक एक्स्ट्रा लेना। वो मना कर रही थी, बट मैंने उससे कहा कि लेना तो तुझे पड़ेगा, वरना मैं रोटी भी खिलाऊंगी। तो उसने मान लिया। और यहाँ पर एक और अच्छी बात आपको बताती हूँ कि ये जो आम रस था, यहाँ पर जो भी खाना हम ले रहे थे ये अनलिमिटेड था, जितना आपको चाहे उतना आप ले सकते थे। तो मुझे लगा कि मौका मिला है तो क्यों ना इसको एंजॉय करें, क्योंकि आम रस तो मेरा फेवरेट है। तो मैंने रोहित से कहा कि मुझे एक और आम रस चाहिए, लेकर आना। तो मैंने यहाँ पर रोटी स्किप की, रिदा की अम्मी ने भी रोटी स्किप की। जो रोटियाँ यहाँ पर बच रही थी वो निकाल कर हमने साइड में रखी थी। आम रस को हमने खूब एंजॉय किया है, मैंने 2 से 3 या फिर 4 पिए होंगे। इस वजह से मैंने खाना भी बहुत कम, मतलब छोटे छोटे से लड्डू बनाए थे, दही
वाले चावल जो होते हैं, कर्ड राइस, उसके लड्डू बनाए थे। तो मैंने उसमें से एक लड्डू लेकर आई थी, छोटे से लड्डू थे, क्योंकि मैंने 2 पूरन पोली खाई थी। यहाँ पर रिदा मेरे साथ बहस कर रही थी, हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं, आम रस पीने के लिए नहीं आए हैं, खाना आपको खाना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, मैं आम रस पीने के लिए आई थी। तो हम दोनों की छोटी मोटी बहस चल रही थी। इसके बाद यहाँ पर ना सब चले गए थे, रिदा, अज़मा के पापा, रोहित यहाँ पर हट पे आए थे। मैंने देखा और मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ, ये लोग मुझे छोड़कर आए हैं। तो जैसे ही मैंने देखा तो ये लोग साइड से, मतलब दूसरी ओर से बाहर निकल रहे थे। तो वही बहस हो रही थी मेरी, मुझे छोड़कर तुम लोग कैसे आए। तो बस यहाँ पर अभी आगे जा रहे हैं दूसरा और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर बच्चों को लग रहा था कि ऊपर एक हट है, शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा। वैसे मैं और अज़मा के पापा मना कर रहे थे कि ऊपर मत जाओ, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं है, बट बच्चे ना मान नहीं रहे थे। फिर वो ऊपर गए देखने के लिए कि यहाँ पर है क्या। तो यहाँ पर जो लेबर होते हैं ना, जो नाइट में स्टे करते हैं, उनका ये रूम था, शायद ये बेडरूम होगा रात में सोने के लिए। तो रिदा ने खोल कर भी देख लिया, रिदा बोल रही थी कि ये बेडरूम जैसा है। तो फिर यहाँ से फिर बच्चे नीचे आए, तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं। यहाँ पर ना ये जो पेड़ मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे यहाँ के, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर जाते हैं, अंदर जाकर थोड़ा सा हमारा फ़ोटो शूट करते हैं, 1-2 वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम जा रहे थे अंदर, और जाते समय ना हमें यहाँ पर कुछ और ही दिखा, तो हमने सोचा कि चलो उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे से रैबिट्स थे और इतने ज़्यादा थे, तो बच्चे तो देखकर रुक गए, यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए भी नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने भी सोचा चल बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो देखते हैं कैसा क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी उनके लिए बचा हुआ होता है वो डाल देते हैं, मतलब जैसे प्याज के छिलके हो गए, ऐसे सब कुछ यहाँ पर डाला जाता है, तो वही वो खा रहे थे। अब यहाँ पर अज़मा के पापा और रिदा मिलकर कुछ पत्ते लाकर उसको खिला रहे थे। छोटा सा एक रैबिट था, वो आ ही नहीं रहा था। रिदा को लगा कि वो वहाँ पर आएगा, लेकिन वो आया नहीं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर काफ़ी देर रुक के फ़ोटो वगैरह खिंचाए, फिर हम बाहर आ गए फिर एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ तो ये जो अगड़ी तोता है ना, ये सच में इतना ज़्यादा बड़ा है, कहीं से जाओ तो कहीं पे दिखेंगे नहीं, इतना बड़ा, ये ह्यूज बड़ा है। तो बस यहाँ पर देखिए बच्चे जो है इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। यही क्या जो केव था जहाँ पर अज़मा के पापा और रिदा गए थे मुझे चिढ़ाने के लिए। तो बस यहाँ पर आप खाने पीने के लिए ना ये सारे डाइनिंग टेबल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो आप देख कर समझ सकते हैं कितने ज़्यादा लोग होते होंगे जब सीज़न होता होगा। तो यहाँ पर देखिए सीज़न के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, हर जगह पे यहाँ पर खाने के टेबल्स लगे हैं। ये एक सेक्शन अलग है जहाँ पर खाना मिलता है, तो लंच का यहाँ पर इंतज़ाम होता है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं, इस वजह से वो इतने सारे टेबल्स लगाए हुए हैं। और अब हम फिर से निकल गए हैं आगे देखने के लिए कि क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अज़मा के पापा में लेकर आए हैं पान खाने के लिए। वैसे तो यहाँ पर बनाना भी था, तो अज़मा के पापा ने पूछा, लेकिन मैंने मना कर दिया, रिदा ने भी मना कर दिया, अज़मा ने भी मना कर दिया, क्योंकि ना पेट हमारा इतना ज़्यादा फुल हो गया था, तो हैवी हो गया था हमारा दोपहर का लंच, तो हमने नहीं लिया। बस यहाँ पर पान दिखा तो हमने सोचा चलो पान ही खा लेते हैं। बाकी और जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। बस आज का ये जो व्लॉग है यहीं तक का था। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा।